दोस्तों, हर बार मैं आपके लिए चुन चुनकर एक से बढ़कर एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आता हूं। हर एक कहानी में आपको नई जानकारी मिलती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें, इससे आपको नई नई वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। किसान और कबूतर की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। गांव के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था। एक बार किसान के बुआई के बाद एक कबूतर ने उसके खेत में घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद कबूतर ने 2 अंडे दिए और जल्द ही उसका चूजा उन अंडों से बाहर निकल गया। उस खेत में कबूतर और उसके बच्चे आराम से अब रहने लगे थे। कुछ महीनों के बाद फसल काटने का समय आया। एक दिन जब कबूतर भोजन की तलाश में था तो खेत में उसके बच्चे ने किसान को यह कहते सुना, मैं अपने पड़ोसी को कल यहाँ पर आने के लिए और फसल की कटाई शुरू करने के लिए कहूंगा। यह सुनकर कबूतर के बच्चे डर गए। जब उनकी मां लौटी तो बच्चों ने अपनी मां से किसान से सुनी हुई सारी बातें बता दी और कहा, मां, आज यहाँ हमारा आखिरी दिन है। हमें रात में यहाँ से निकलकर दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। कबूतर ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चे, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में कोई कटाई हो पाएगी। कबूतर ने जो कहा वह सच साबित हुआ। अगले दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई भी नहीं हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और देखा कि खेत में फसल नहीं कटा और खेत जस का तस है। वह अपने आप से बड़बड़ाने लगा, वह नहीं आया, अब मुझे अपने रिश्तेदार से कटाई शुरू करने के लिए कहना चाहिए। चिड़िया के बच्चे ने फिर किसान की बात सुनी और डर गए। उन्होंने इसके बारे में अपनी मां से फिर वही बात बताया। कबूतर ने अपने बच्चों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, हम आज रात भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार कल आएगा। कबूतर इस बार भी सही था। अगले दिन किसान का रिश्तेदार खेत में नहीं आया। कबूतर के बच्चे हैरान थे कि जो कुछ चल रहा है वह उनकी मां के कहने के अनुसार ही चल रहा है। अगली शाम किसान फिर खेत में आया और खेत को जस का तस देखकर फिर बड़बड़ाने लगा, रिश्तेदार भी हां कहने के बाद नहीं आए, कल मैं खुद आकर फसल काटना शुरू करूंगा। कबूतर के बच्चों ने यह बात सुनी और अपनी मां को इसके बारे में बताया। कबूतर ने कहा, बच्चों, इस खेत को छोड़ने का समय आ गया है। हम आज रात इस खेत को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान रह गए और अपनी मां से पूछा, पिछली 2 बार हमारी बात कहने के बाद भी हम यहां से नहीं गए, लेकिन इस बार क्या है? हम आज रात क्यों जा रहे हैं मां? कबूतर ने उत्तर दिया, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरे पर निर्भर था और उसने दूसरों को करने के लिए कहकर अपना काम छोड़ दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार जब उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है तो वह निश्चित रूप से इसे पूरा करेगा। उसी रात कबूतर अपने दोनों बच्चों के साथ उस खेत को छोड़कर कहीं दूर अपना नया घोंसला बना लिया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि दूसरों की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो भी जाए तो आपको उस काम की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। दूसरे भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। ऊंची उड़ान। बहुत समय पहले किसी ने बाज के 2 छोटे बच्चे एक राजा को उपहार के रूप में भेंट किया था। दोनों ही बाज बहुत अच्छा नस्ल का था। राजा ने ऐसे शानदार बाज पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने उनकी देखभाल के लिए कमल नाम का एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर लिया। कुछ महीने बीत जाने के बाद राजा उसे देखना चाहता था और उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसे रखा गया था। राजा ने देखा कि दोनों बाज के बच्चे अब काफी बड़े हो गए हैं और पहले से ज्यादा शानदार दिख रहा था। राजा ने कमल से कहा, मैं दोनों बाज को एक साथ उड़ते हुए देखना चाहता हूं। कमल बाज के पास गया और उसे उड़ने का इशारा किया। सिग्नल देखकर दोनों बाज उड़ने लगा। एक बाज
आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा था, जबकि दूसरा थोड़ा ऊपर उड़ने के बाद वापस पेड़ के उसी शाखा पर बैठ गया जहां से उसने उड़ान भरी थी। यह देख राजा को कुछ अजीब सा लगा। उसने पूछा, क्या बात है? एक बार इतनी अच्छी तरह से उड़ रहा है, वहीं दूसरा उड़ना ही नहीं चाहता। कमल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वह उड़ना ही नहीं चाहता है। राजा दोनों बाजों से प्यार करता था और उन दोनों को आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए देखना चाहता था। इसीलिए अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति उस बाज को आसमान में ऊंची उड़ान भरने में सक्षम होगा, उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। कई अनुभवी और विद्वान लोग आए और बाज को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी बाज अभी भी उसी स्थिति में था जैसा पहले था। अभी भी वह थोड़ा उड़ता था और वापस उसी शाखा पर बैठ जाता था जहां से वो उड़ान भरता था। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक राजा दोनों बाजों को आकाश में ऊंची उड़ान भरते देखा। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने तुरंत उस व्यक्ति को पता लगाने को कहा जिसने यह कारनामा किया है। अगले दिन वह आदमी को राजमहल में बुलाया गया। पुरस्कार के रूप में उसे सोने के सिक्के भेंट करने के बाद राजा ने पूछा, मुझे बताओ, तुमने यह कैसे किया जो महान विद्वान भी नहीं कर सके? उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैंने देखा कि बार बार वो बाज पेड़ के एक ही शाखा पर बैठ जाता है जहां वो हमेशा बैठता है। मैंने अभी जाकर उस शाखा को ही काट दिया जिस पर वह बाज बैठा करता था। जब बाज को वह शाखा नहीं मिली जिस पर बैठने की उसकी आदत थी, वह भी अपने साथी के साथ आकाश में उड़ने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं, लेकिन कभी कभी हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम ऊंची उड़ान भरने की अपनी क्षमता भूल जाते हैं। हर कोई अपना कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जरूरत है सिर्फ इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। सफलता अपने आप आपकी कदम चूमेगी। सैनिकों की टुकड़ी और भगवान। ठंड चरम सीमा पर थी और तापमान 0 डिग्री से भी कम था। गश्त के दौरान सैनिकों की एक टुकड़ी पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। उनका कमांडर भी उनके साथ था। रास्ता कठिन था और अंधेरा भी हो गया था। सैनिकों को आगे बढ़ने के साथ साथ थकान महसूस होना शुरू हो गया था। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि वह दुकान बंद है। सभी सैनिकों ने कमांडर को निराशाजनक निगाहों से देखा। कमांडर समझ गया कि हर कोई आराम करना चाहता है। कमांडर ने आदेश दिया कि वे कुछ समय तक वहीं विश्राम करेंगे। सब के सब वहीं बैठ गए। तभी उनमें से एक ने कहा, अगर हमें इस ठंड में एक कप चाय मिल जाए तो हमें थोड़ी राहत महसूस होगी। कमांडर समझ गया कि सैनिक चाय पीना चाहते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन दुकान पर ताला लगा है, हम चाय कैसे पी सकते हैं? इस पर सिपाही ने कहा, सर, ताला तोड़ते हैं। आखिर हम इन लोगों को ही तो रक्षा करते हैं। कम से कम एक कप चाय पर तो हमारा अधिकार है। आखिर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ दुकान से चोरी करने आए हैं। हम बस एक एक कप चाय पीना चाहते हैं। इतना कहकर सिपाहियों ने चाय की दुकान का ताला तोड़ दिया। सभी ने चाय पी, बिस्किट खाया और गश्त जारी रखी। लेकिन कमांडर ने जाने से पहले 500 रुपए के 2 नोट दुकान की टेबल पर रख दिया। सुबह जब दुकान के मालिक ने देखा कि उसके दुकान का ताला टूटा हुआ है तो वह रोया और कहा, हे भगवान, एक तरफ मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पास उसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं है और अब मेरा दुकान भी लूट लिया गया। फिर वह घबराकर अंदर गया तो देखा कि वहां बिस्किट के कुछ पैकेटों को छोड़कर सारा सामान सही सलामत था। टेबल पर बैठे बैठे उसने टेबल पर 500 रुपए के 2 नोट देखे। पैसा देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। अगले दिन जब सैनिक उसी सड़क से लौटे तो वे उसी चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुक गए। दुकानदार ने गाना गुनगुनाते हुए उन्हें चाय पिलाई। सिपाहियों ने सोचा कि रात में इस स्टॉल पर हमारी दावत थी,
और फिर भी यह दुकानदार खुश दिख रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सोचकर उनमें से एक ने पूछा, चाचा आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? दुकानदार ने हंसते हुए कहा, क्या बताऊं सर, कल रात भगवान मेरी दुकान पर आए थे। यह सुनकर सबकी नजर दुकानदार पर टिक गई। बड़े आश्चर्य से सिपाहियों ने पूछा, भगवान? हाँ भगवान, दुकानदार ने उत्तर दिया। फिर दुकानदार आगे कहना शुरू किया, मेरा बेटा कुछ दिनों से बीमार था और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी कहीं से भी पैसा नहीं मिला, तो आखिर में मैंने सोचा कि क्यों ना दुकान बेच दूं और उस पैसे से ही अपने बेटे का इलाज कराऊं। अगर मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया तो मैं इस दुकान का क्या करूंगा? मेरे लिए इस दुनिया में मेरे परिवार के अलावा और कौन है? लेकिन सुबह जब मैं दुकान पर आया तो दुकान का ताला टूटा हुआ देख चौंक गया, चिंतित हो गया और सोचा कि मेरी दुकान लूट ली गई है। अब मैं अपने बेटे का इलाज कैसे कराऊंगा? लेकिन फिर मैं अंदर गया और 500 रुपए के 2 नोट देखे। तभी मुझे एहसास हुआ कि भगवान मेरी दुकान पर आए थे। चाय पी और बिस्किट खाकर 500 रुपए के 2 नोट टेबल पर छोड़ गए। भगवान जानते थे कि मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए सिर्फ 1000 रुपये की जरूरत है। यह सुनकर सभी सैनिक कमांडर की ओर देखने लगे और सब कुछ समझ गए। इनका भगवान हमारे कमांडर साहब ही हैं। सबने चाय खत्म की और अपने अपने रास्ते चल दिए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है, कभी कभी हमारी तरफ से एक छोटी सी मदद भी दूसरे व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हम शायद यह महसूस ना कर पाए, लेकिन जब भी किसी की मदद की जाती है तो वह व्यक्ति हमेशा मदद के लिए आभारी रहता है। भगवान खुद सबकी मदद करने नहीं आते, बल्कि हमारे जैसे किसी लोग को जिम्मेदारी देते हैं। इसीलिए जहां भी मौका मिले मदद के लिए अपना हाथ जरूर आगे बढ़ाएं। महामारी में दहशत का प्रभाव। बहुत पुरानी कहानी है। एक बार एक राज्य में महामारी आ रही थी, तो आने से पहले यह राजा के सपने में आया और कहा, मैं आ रहा हूं और इस महामारी में तुम्हारे राज्य के 500 लोग मारे जाएंगे। सुबह राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपने पूरे राज्य में इसकी घोषणा करने का फैसला किया। जल्द ही घोषणाएं की गई कि एक महामारी आने वाली है और सभी को सुरक्षित रहने का कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इन घोषणाओं ने मदद करने के बजाय लोगों में भय और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। जब महामारी आई तो इसमें कई लोग मारे गए। कुछ दिनों बाद जब महामारी खत्म होने वाली थी तो राजा को फिर एक सपना आया। राजा ने सपने में पूछा, आपने कहा था कि इस महामारी में सिर्फ 500 लोग ही मारे जाएंगे, लेकिन मेरे राज्य में इस महामारी के कारण 5500 से अधिक लोग मारे गए। सपने में ही राजा को उत्तर मिला, मैं केवल 500 लोगों को ही मारने आया था, लेकिन भय और दहशत के माहौल के कारण 5000 और लोग मारे गए, जो घोषणा करने के कारण पैदा हुआ था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि महामारी या महामारी के समय में हमें सकारात्मक रहने की कोशिश करनी चाहिए। नकारात्मक समाचारों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। महामारी से संबंधित बहुत अधिक समाचारों और मीडिया कवरेज से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे जानकारी से ज्यादा भय और दहशत होता है, जो कि हमें हर महामारी में देखने को मिलता है। एक कमरे में 4 मोमबत्ती। एक बार रात के समय एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी और वे आपस में बातें करने लगे। पहला मोमबत्ती ने कहा, मेरा नाम शांति है, लेकिन वर्तमान में हर जगह तबाही और डकैती है और ऐसा लगता है कि दुनिया मुझे और नहीं चाहती, इसीलिए मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। और यह कहकर मोमबत्ती बुझ गई। उसके बाद दूसरी मोमबत्ती ने कहा, मेरा नाम भरोसा है और आज हर जगह झूठ और छल है, मुझे नहीं लगता कि अब मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं भी जा रही हूं। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती ने उदास होकर कहा, मेरा नाम प्यार है, जलते रहने की ताकत मुझ में है, लेकिन आज
सब लोग इतने व्यस्त हैं कि किसी के पास मेरे लिए समय नहीं है। लोग अपनों से प्यार करना भी भूल रहे हैं। मैं यह सब सहन नहीं कर सकती, इसीलिए मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ। इतना कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तभी एक मासूम लड़का उस कमरे में प्रवेश किया और बुझी हुई मोमबत्तियों को देखकर कहा, तुम सब मोमबत्तियां आखिर तक क्यों नहीं जली? तुम ऐसा कैसे जा सकते हो? इस पर चौथी मोमबत्ती ने लड़के से कहा, प्रिय बच्चे, उदास मत हो। मेरा नाम उम्मीद है और जब तक मैं जल रही हूं तब तक आप बाकी मोमबत्तियों को भी फिर से जला सकते हैं। यह बात सुनकर बच्चे की आंखें चमक उठी और उसने उम्मीद वाली मोमबत्ती उठाई और उसी से शांति, विश्वास और प्रेम की मोमबत्ती भी एक एक करके जला दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब सब कुछ बुरा लगे और चारों ओर अंधेरा हो, तब भी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि यह आपको हर खोई हुई चीज वापस दे सकती है। अपनी उम्मीद की मोमबत्ती को जलाए रखें, क्योंकि अगर वह जलती रहेगी तो आप अन्य सभी शांति, विश्वास और प्रेम की मोमबत्तियों को भी जला सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो प्लीज दोबारा ना करें। धन्यवाद।